जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 12 का टॉपिक नंबर 3 ही कर रहे हैं, अवयव। अवयव के अंतर्गत आज का टॉपिक है अवयव का परिवर्तन, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है देखिए, इसको जानने के लिए यदि आपका एक अवयव है ए आई जे, एक अवयव है ए आई जे, m इंटू एन किस क्रम का है? m इंटू एन कोटि का है। तो एक ही पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर विनिमय कर दे तो एक नया होगा, उसको लिखेंगे डैश। क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए। इसकी पंक्ति और कॉलम को इंटरचेंज कर दें। इसका मतलब जो पंक्ति है उसको बना दो कॉलम, और जो कॉलम है उसको क्या बना दें? पंक्ति। इंटरचेंज कर दें, वो क्या कहलाता है? उसका ट्रांसपोज। तो ए आई जे m इंटू एन को n इंटू एम कर दें, n इंटू एम कर दें, तो जो प्राप्त मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज को किससे दर्शाएंगे? डैश। किससे दर्शाएंगे? डैश से। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2, 3, 5 और 6। अब मेरे को इसका ट्रांसपोज लिखना, तो मैं क्या लिखूँगी? ए डैश। क्या लिखूँगी? ए डैश। ये है आपकी पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति को क्या बनाना? पहला कॉलम। तो ये पहली पंक्ति, इसको पहले कॉलम बना दें। दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम। क्या बना दिया? दूसरा कॉलम। ये है आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स के गुणधर्म क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स के गुणधर्म देखिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का गुणधर्म है आपका 1 नंबर। 1 नंबर क्या कहता है? ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए डैश इन ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या वापस मिलेगा? मैट्रिक्स ए। अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज करते हैं और वापस ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगा। देखिए दूसरा नंबर, अगर किसी मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है ए और उसको किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं और उसका क्या लगाए? परिवर्त मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज करें तो कांस्टेंट बाहर रह जाएगा और उस मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा? ट्रांसपोज के ए डैश। तीसरा गुणधर्म देखिए, अगर 2 मैट्रिक्स है ए प्लस बी, 2 मैट्रिक्स है ए और बी और उसका ट्रांसपोज करना है, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा। योग में 2 का योग करके ट्रांसपोज करो या अलग अलग उसका ट्रांसपोज करके जोड़ो तो वही प्राप्त होगा जो ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है। देन लास्ट 4th नंबर, अगर 2 मैट्रिक्स ए और बी है उनके गुणे का ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? गुणे का ट्रांसपोज करना है। तो हमें मालूम है ये किसके बराबर होगा? बी डैश ए डैश के बराबर होगा। ये है आपके मैट्रिक्स के गुणधर्म। कितने गुणधर्म है? 4। कितने गुणधर्म है? 4। देखिए इनसे संबंधित हमारे पास एक उदाहरण ले लें हम। देखिए उदाहरण नंबर 20। देखिए आपका मैट्रिक्स दे रखा है ए तथा बी को निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ये ए है, वो कह रहा है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या मिल रहा है? ए, जो पहला ही गुणधर्म था आपका परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म के अंतर्गत पहला ही था। आपका दे रखा है ये ए, फिर क्या करें? ए का ट्रांसपोज करो और फिर ट्रांसपोज करो, वापस क्या मिलना चाहिए? ए। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 20। ए देखिए आपका क्या है? ए है 3 √3 2, फिर है 4 2 0, 4 2 0। ये आपका मैट्रिक्स है ए। हमें प्रूफ करना है ए डैश का डैश बराबर ए, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या आना चाहिए? ए। सबसे पहले आपका ये है, इसका ट्रांसपोज करो। क्या करें? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? पहली पंक्ति को पहला कॉलम बनाए। पहली पंक्ति क्या है? 3 √3 2, 3 √3 2। दूसरी पंक्ति है 4 2 0, तो उसको दूसरा कॉलम बना दे 4 2 0। या ए ट्रांसपोज। अब इसका भी ट्रांसपोज करो, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वापस वही नियम है ट्रांसपोज का। क्या मतलब है? पहली पंक्ति को पहला कॉलम बनाए। पहली पंक्ति है 3 4, तो मैंने बना दिया 3 और 4। दूसरी पंक्ति है √3 2, मैंने बना दिया √3 2। और तीसरी पंक्ति है 2 0, ये बना दिया मैंने 2। तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बना दिया। अब देखिए ए और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोनों सेम है। देखिए आप
ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, ए आ रहा है वापस। तो ये है इसका पहला भाग। दूसरा देखिए, इसका दूसरा भाग है आपका 20वें का ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए पहले मैं लूँ ए ले लें अपन। ए में है 3√3 2 4 2 0, ये आ गया ए। इसके साथ लीजिए बी है आपका 2 2 -1 2 1 2 4। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये सिद्ध करना है। तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, पहले ए प्लस बी, क्या चाहिए ए प्लस बी। तो ये पड़ा अपने पास ए, ये पड़ा बी, जोड़ दें ए प्लस बी, जोड़े 3 + 2 3 + 2 कितने बन गए 5, √3 -1 ये बन गया √3 -1, 2 + 2 4, फिर 4 + 1 5, 2 + 2 4 और 0 + 4 4, ये बन गया ए प्लस बी। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना दें, 5 √3 -1 और 4, 5 4 4, ये आया आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब क्या करना है, जो किसके बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब निकालिए पहले ए ट्रांसपोज, ये आपका ये रहा, इसका ट्रांसपोज निकाले, मतलब पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना दें, तो ये बन गया 3√3 2, फिर है 4 2 0, ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब निकालिए बी ट्रांसपोज, ये रहा बी, पहली पंक्ति को पहला कॉलम, तो ये बन गया 2 -1 2 1 2 4, ये आ गया ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अगला स्टेप है आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इन दोनों का योग कर लें। देखिए करिए, 3 + 2 5, 4 + 1 5, फिर √3 -1 √3 -1, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 0 + 4 4, ये रहा आपका ए प्लस बी का ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये रहा, और ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये रहा। देखिए सेम है, 5 5 5 5, √3 -1 4, √3 -1 4 और 4 4, ये हो गया आपका सेकंड भाग भी प्रूफ। क्या ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये है आपका उदाहरण नंबर 20। देखिए अगला टॉपिक है अपना सममित और विषम सममित अवयव। सममित तथा विषम सममित अवयव। यानी होता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, सममित तथा विषम सममित अवयव होता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। परिभाषा, एक वर्ग अवयव ए आई जे सममित कहलाते हैं यदि उसका ट्रांसपोज बराबर वापस ए आ जाए। क्या आ जाए, एक बार ट्रांसपोज करने पर। हमें मालूम है कि वापस कब आता है, कि जब किसी अवयव का ट्रांसपोज करते हैं और उसका वापस ट्रांसपोज करे तब आता है ए। लेकिन अगर ए ट्रांसपोज करने पर वापस ही ए मिल रहा है, एक बार ही ट्रांसपोज करने पर वापस ए मिल जाता है, तो वो अवयव कौन सा कहलाता है, सममित अवयव। एक बार ट्रांसपोज करने पर भी वापस वही अवयव मिले तो वो क्या कहलाता है, सममित अवयव। ए आई जे इजिकल टू जे आई ए ऑफ जे आई। जैसे आपका ये रहा मैट्रिक्स, उदाहरण के लिए इन्होंने दिया है √3 2 3 √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1, एक सममित अवयव है क्योंकि इसका ट्रांसपोज करोगे तो वापस हमें यही मिलेगा। देखो पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति को पहला कॉलम बनाएंगे तो क्या आएगा 3 2 3 √3 2 3, तो ये देखो √3 2 3। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बनाओगे तो देखो 2 1.5 और -1। तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बनाओगे
तो देखो 3 माइनस 1 1। सममित अवयव कब होगा? जब ए का ट्रांसपोज करने पर वापस ए प्राप्त हो तो वो कहलाता है एक सममित अवयव। अब देखिए एक वर्ग अवयव ए आई जे विषम सममित अवयव कहलाता है यदि ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आ जाए। क्या आ जाए? माइनस ए आ जाए। जैसे अभी हमने प्रूफ किया था कि अगर सममित में क्या कहा था हमने कि एक अवयव का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस क्या मिल जाए? ए। तो ये तो कहलाता है सममित। और विषम सममित क्या होगा? ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो तो क्या बोलता है? विषम सममित। ये है आपका सममित और विषम सममित। अब अपने पास एक इससे रिलेटेड एक टॉपिक आएगा, वो है सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में। देखिए किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये है आपका देखो सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में a बराबर हाफ a प्लस a डैश, ये कौन सा सममित है? प्लस हाफ a माइनस a डैश। तो सममित और विषम सममित अवयवों के योग के रूप का ये आपका एक फॉर्मूला है। इससे अगर क्वेश्चन सममित और विषम सममित अवयव के योगफल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये लगाना है क्या? हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश। ये सममित और सममित अवयव के योग के रूप का क्वेश्चन। देखिए अब इससे संबंधित अपन एक्सरसाइज करेंगे 3.3। अब देखिए 3.3 का पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त अवयव यानी ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो देखो क्या है आपका पहला, देखिए पहला क्वेश्चन है 5 1/2 और -1। ये आपका एक अवयव है ए, इसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? ए डैश या ए टी। देखिए ये क्या है? पहला कॉलम है तो पहले कॉलम को क्या बनानी है? कॉलम को पंक्ति और पंक्ति को कॉलम। पहला कॉलम को क्या बना दिया? पंक्ति। तो बन गया 5 1/2 -1। ये इसका हो गया ट्रांसपोज। जैसे आपका दूसरा है ये 1 -1 2 3। देखिए इसका सेकंड भाग 1 -1 2 3। ये आपका एक अवयव है ए, इसका निकालना है ए ट्रांसपोज। तो क्या होगा? देखिए पहली पंक्ति को पहला कॉलम बनाए 1 -1, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बनाए 2 3। ये इसका क्या कहलाया? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या कहलाया? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए इससे संबंधित प्रश्नावली से इसके एक क्वेश्चन और है, इसका भी आप ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी दे रखा है, सत्यापित कीजिए। यही जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के गुणधर्म था जो मैंने पीछे उदाहरण में करवाया था, सेम सेकंड क्वेश्चन है आपका a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। मैंने आपको भी एक उदाहरण कराया था, उसमें यही चीज़ कराई थी। फिर a माइनस बी डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। ये सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। सेम का सेम थर्ड क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।